इसका स्वागत होना चाहिए। जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है 60%, और जो इंदिरा साहनी में लिमिट 50% का सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से ये कानून बना दिया। एक गाइडलाइंस था, कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद 100% कर दे, 80% कर दे, 70% कर दे। ये जो एक मिसनोमर था 50% वो भी जाएगा। वैसे 69% तो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है ही है डिस्पाइट इट। और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। गलती कहाँ हुई कि इंदिरा साहनी के मामले में ही जो मंडल जजमेंट था उसमें आर्थिक आधार लगा दिया, और तब से आर्थिक आधार जुड़ गया। वरना आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था, लेकिन चूंकि बाद में जुड़ गया, अब ये पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, अब दूसरे भी कम्युनिटी मांग करेंगे। तो खैर मुझे तो लगता है कि अंत में इसका समाधान यहीं पर आके रुकेगा कि जो जितनी आबादी वाला है उसको उतने में बांट देना चाहिए। ने जो फैसला लिया है वह बीजेपी की पहले से मांग भी रही है और उस मांग के अनुरूप भी है। सामान्य वर्ग के लोगों को आज उनका हक मिला है, उन लोगों को जो पिछड़े हुए रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं। यह बीजेपी के पहले भी एजेंडे में रहा है, जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया, और देश के सभी सामान्य वर्ग के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि जैसे देश को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वैसे सामान्य वर्ग के लोगों के भी हित की चिंता करते हुए उन्हें बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं, इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मनीष, यहां पर कुछ लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं 1992 की इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। 50% की आरक्षण दर वहां पर तय थी, अब इसे बढ़ाकर, इस सीमा को बढ़ाकर 60% किया गया है। यह सरकार कैसे करेगी? देखिए संदीप जी, उम्मीद की जा रही है कि कल जो है संसद में इस बिल को, जो सवर्णों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनमें 10% आरक्षण को लेकर देने को लेकर फैसला जो कैबिनेट ने लिया है, इसका बिल कल इंट्रोड्यूस करेगी सरकार लोकसभा में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि 2 धारा में इसमें बदलाव किया जा रहा। इसमें 15 सेक्शन में जो जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है आरक्षण का प्रावधान उसके जरिए दिया जाएगा, धारा 15 में संशोधन करके, और धारा 16 में संशोधन करके जो सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। और 59%, यानी कि 59%, अभी फिलहाल जो 49% है, जो तमाम ओबीसी SC ST को जो आरक्षण देते हैं उसका लिमिट जो है 49% है, अब 10% एडिशनल जुड़ जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर कई सांसदों से हमारी बात हुई, विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई, सरकार के मंशा पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस वक्त सरकार जो है, कहीं ये सरकार का ऐलान जो है वो जुमला न साबित हो जैसे बाकी ऐलान होते हैं, जो कि विपक्ष के तमाम सांसद ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए, चुनावी फायदा को देखते हुए अब ये फैसला लिया है, और ये किस तरीके से संसद में पास करी, क्योंकि कई राज्यों में ऐसे है जहां पे भी 50% से आरक्षण देने की, संदीप जी आपको भी ध्यान में कोशिश हुई है, वहां पर जो है वो कोर्ट ने वहां पर स्ट्राइक डाउन कर दिया, वहां पर आरक्षण नहीं मिला है। तो ये सवाल उठता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी में ये फैसला कहां तक वहां पर खड़ा उतरता है, ये देखना होगा। लेकिन सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कल इसको संसद में बिल के तौर पर सरकार इंट्रोड्यूस करेगी। संदीप जी, लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली बात होगी, आपने जो जिक्र किया, गुर्जरों को राजस्थान में, जाटों को हरियाणा में, अब मराठाओं को भी आरक्षण दे दिया गया है। उसे तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया है कोर्ट ने, लेकिन राजस्थान और हरियाणा में स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने। तो अब सरकार क्या तमिलनाडु फॉर्मूले पर जाने का मन बना रही है क्या, कि 9th शेड्यूल में इस बात को डाल दिया जाए और जुडिशियल स्क्रूटनी से यह दूर हो जाए? बिल्कुल, सरकार जब इसको संशोधन लेकर आएगी संसद में, तो सरकार की यही कोशिश होगी कि जुडिशियल स्क्रूटनी से इसको कैसे बाहर रखा जाए। आपको भी पता है संदीप जी, और उसके बाद ही ये मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम जो सांसद जो बीजेपी के, आप अपनी बात जारी रखिए मनीष। हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी बात पूरी कीजिए मनीष।
जी बिल्कुल संदीप जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो तमाम बीजेपी के सांसदों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये संसद से पास हो जाएगा, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है, और संविधान में संशोधन करके, क्योंकि संसद के पास इसका अधिकार है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि कल जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सरकार वहां पे क्या पूरे बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहती है। लेकिन जो विपक्षी सांसद है वो सरकार के इस पहल का तो स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। संदीप जी, ये बिल्कुल ऐसा राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल किया है, आरक्षण का जो इस्तेमाल किया है सरकार ने। विपक्ष भी इसकी खुलकर मुखालफत नहीं कर सकता है, उन्हें स्वागत करना होगा इस फैसले का, लेकिन उसमें फिर मीन मेक निकालेंगे। बिल्कुल, आप देखिए उसमें जरूर जो है खामियां निकाली जाएंगी। जो आप देखिए ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है संदीप जी, उसमें 8 लाख तक जो इनकम है उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिलता है। क्रीमी लेयर जो है डिफाइन किया गया है, वही फार्मूला जो है यहाँ पे भी अपनाया जाएगा। 5 एकड़ जो जमीन जिनके पास है, उससे कम जिसके पास जमीन है उसको आरक्षण दिया जाएगा। शहर में अगर 1000 स्क्वायर फीट में जो जिनका घर है उनको इसका फायदा दिया जाएगा। तो कई क्राइटेरिया उसमें डिफाइन की गई है जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस बिल को पूरे तौर पर इंट्रोड्यूस जब करती है तो उसको पढ़ा जाएगा, उसको तमाम जो संविधान के जानकार है उसको पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से ये खड़ा उतरता है। लेकिन जाहिर तौर पर आप लोकसभा चुनाव जब इतनी नजदीक है, उससे पहले सरकार ने एक बड़ा पासा फेंका है। आप देखिए मध्य प्रदेश में अगड़ों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 3 विधानसभा जो चुनाव हुए राज्यों में, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सवर्णों में जो एक कहा जा रहा था कि हताशा है, सरकार के प्रति निराशा है, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा दाव खेला है। संदीप जी, बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने की बात थी 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, उस बाबत अनेकों आंकड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन सड़क पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी काट के तौर पर भी इस राजनीतिक दांव को देखा जाए। देखिए इसको दांव पे देखा जा सकता है संदीप जी, लेकिन आप देखिए कि सरकारी नौकरियों की जो तादाद है, आप भी इसको देखते हैं, आप अध्ययन करते हैं, उसमें संख्या में लगातार कमी आ रही है। शिक्षकों को, चाहे राज्यों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम पुलिस की बात करें, सभी जगह रोजगार में भारी कमी आई है। अब ये दांव तो अच्छा खेला गया कि 10% हम आरक्षण देखेंगे, लेकिन सरकारी नौकरियां जो भर्तियां हैं लगातार उसमें गिरावट आ रही है। चाहे बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, पुलिसकर्मी की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो सरकारी नौकरियों में गिरावट रही। जब तक उसका प्रावधान नहीं बढ़ता है, जो नौकरियां जिस तादाद में हुआ करती थी आज से कुछ सालों पहले, वो अगर पूरा उसको जो वैकेंसी है उसको फिल नहीं किया था, तब तक वो फायदा कैसे मिलेगा ये देखना होगा। तो जाहिर तौर पर सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा।